ओम नमः शिवाय। संन्यास ग्रहण विधि। स्कंद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं संन्यास के बारे में बताता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करना चाहिए। निर्गुण ब्रह्मा और अनामय रुद्र का ध्यान करें और नित्य क्रम से निर्वत होकर स्नान आदि करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अधर्य दें। 108 मंत्र जप कर पूजा के लिए वहां आसन पर बैठे व पूजा करें। फिर पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चौका मंडप बनाएं और उसमें लाल पीले रंग भरकर प्रणव मंत्र लिखें। उसके कानों को श्वेत और लाल धातु से रंगे और उसमें 4 द्वार बनाएं। इस प्रकार गुरु के बताते समस्त दिशाओं के मंडल को चिन्हित करके सूर्य उपासना करें। शक्ति कमल की रचना करके मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें और गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करके 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्नि मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। ईशान आदि का न्यास पर पंचकली से शघुजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव संन्यास करके परमात्मा का बोधक हंस का न्यास करें। चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें। चंदन पुष्प आदि तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर गुरु मूर्ति की कल्पना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर गणनात्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करके गणेश जी को षोडशोपचार पूजन करें। फिर स्कंद का पूजन करें और अग्नि मंडल में सूर्य चंद्र संबंधी मंत्रों से ध्यान करके ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओमकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर श्वेत पुष्पों से कमल के आसन पर पूजन करें। देवी का भी पूजन करें। फिर शिव का ध्यान करते हुए गुरु संन्यास दीक्षा विषयक कर्म शुरू होने से पूर्व शुद्ध गोबर के आंवले बनाकर गोले बनाकर उन्हें सूर्य के प्रकाश में सुखा लें। फिर हवन शुरू होकर होम अग्नि के बीच उन्हें डाल दें। होम समाप्त होने पर उनको सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात विरजा अग्नि जनित उस भस्म को लेकर शिष्य के अंगों में लगाएं। ओम अग्नि रीति भस्म इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। फिर ईशानादि 5 मंत्रों से उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श करा के उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग लगाने दें। शिष्य विधि पूर्वक उस भस्म को हाथ में लेकर त्राया युषम तथा त्र्यंबकम दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड धारण करें। फिर शिष्य अपने हृदय में उमा सहित भगवान शिव का धारण कर चिंतन कर ध्यान करें। गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाएं कान में ऋषि दुंदु और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। फिर शिष्य गुरु को साष्टांग प्रणाम करे, सदा उसके अधीन रहे, उनकी आज्ञा के विपरीत कोई कार्य न करे। यदि गुरु के साथ शिष्य न रहे तो गुरु से स्पष्ट में शिवलिंग ग्रहण कर कहीं भी रहकर शिव पूजन करे। वह गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा करे कि चाहे प्राण चले जाएं पर बिना शिव पूजन के मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार संन्यास ग्रहण विधि पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।